जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुर्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधे संप्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तमस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अब इन सब में श्लोक में भगवान जो यज्ञ दान तप तीनों जो क्रियाएं बताई हैं इन्होंने कि वो त्याग करने योग्य नहीं है, तो वो हर वक्त मनुष्य को, पुरुषों को पवित्र, बुद्धिमान पुरुष को पवित्रता उसको होती है जब हम मन के पार चले जाते हैं। तो अब मन पर जो भी कोई चीजें हमारे बोझ बना रही हैं, तो यज्ञ वह कर्म हुआ जिसपे मैं निष्काम होकर जब मैं कोई कर्म करने लगती हूँ तो वो मेरे लिए यज्ञ कर्म होता है, जिसमें मैं अपनी वृत्तियों का ना वृत्तियों को की कैद में होकर आहुति। ना कर्म करूं, बल्कि वृत्तियों की आहुति करके मैं जो कर्म करती हूँ वो मेरा यज्ञ में आता है। और दान में भी वही, दान में वह हो गया कि जिस बॉडी से मैं कर्म कर रही हूँ तो उसमें मैं का भाव ना रखूं। और तप वह हुआ कि मन का तप वो वही कहलाता है कि उस वृत्ति को पोषित ना करते हुए, उसको वाटरिंग ना करते हुए, बजाय उसको खत्म करने के हिसाब से हम जो कर्म करते हैं वो हमारा तप बनता है। तो इस प्रकार अपने ही मन पर जो हमारे जो सामग्री बैठी है ना, तो उसको ही खत्म करना एक तरीके से यज्ञ दान तप है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन ज्ञान, यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तो इस प्रकार कर्तव्य भी वही है जो हम यज्ञ दान तप रूपी जो हम कर्म करते हैं, हर मनुष्य का वही कर्तव्य होता है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस्य परिकीर्तिता। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। नियत कर्म तो वह कर्म हुआ जो नियति हमारे सामने जो सिचुएशन लाके खड़े करती है
उसको ऐसा आप रिस्पॉन्स करते हो, वो तो नियत कर्म हुआ। तो उसका त्याग भगवान नहीं बता रहे। हाँ। निषिद्ध काम्य कर्म, निषिद्ध और काम्य कर्म, काम्य हो गया जो कामना जनित, जो हमारी कामना से उत्पन्न हुए हुए कर्म होते हैं उनका, और निषिद्ध जैसे आप किसी की हत्या करते हैं या इस प्रकार के जो समाज में उनको वो नहीं किया जाता, वो गलत होते हैं समाज के हिसाब से भी, तो उन कर्मों को भी नहीं करना हमें। तो वो तो कर्म जो कह रहे हैं वो मतलब मूल से ही, जड़ से ही उसको तो खत्म करना उचित है। और नियति के द्वारा जो कर रहे हैं, और उसके कारण भी, अब नियति ने जो चीज दे दी हमें, अब मोह के कारण यदि हम उस कर्म को नहीं करते तो वो भी त्याग जो है वो त्याग में नहीं आया, वो तामस त्याग हो गया। हाँ। उससे भी कर्म, जो भी कर्म में बंधन बनता है तो वो तामस त्याग हो गया। दुख मित्येव यत्कर्म काय कलेश भया त्यजेत, सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव सा त्यागे सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अब इसमें भगवान जो बताना चाह रहे हैं, तो सत्व गुण से जो संचालित होता है मनुष्य, तो वो पूरी नॉलेज में, पूरे प्रकाश में उसका हर चीज का डिसीजन होता है। तो कर्म कैसा है, बाहरी दिखने में कर्म कैसा है, वो कुशल लग रहा है नहीं लग रहा है, तो कर्म दिखने वाली जो वो है, वो अवस्था को लेके सात्विक पुरुष नहीं डिसाइड करता। बस जो जरूरी है, जो सही है, जो समय की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कर्म करता है, वो सत्व गुण वाला मनुष्य होता है। और वही सच्चा त्यागी है। वो अपना मन के ऊपर, जो उसके मन में जो अपने बैठी वृत्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग ना चलकर बाहरी तौर पे कर्म, जैसे अब युद्ध है तो युद्ध करना इस समय कुशल कर्म माना जा रहा है। अब उसको दिखने वाले कहेंगे कि युद्ध करना अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध करना उस समय की रिक्वायरमेंट है तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और दूसरे रिजॉर्ट नहीं बचे। तो इस इसमें प्रकार जैसे दुर्योधन युद्ध कर रहा है और अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन का युद्ध करना ठीक है, दुर्योधन का युद्ध करना गलत है, क्योंकि वो दुर्योधन आसक्ति और स्वार्थ की वजह से कर रहा है और अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है। युद्ध तो दोनों ही कर रहे हैं, है ना? हाँ, जैसे तो बिल्कुल हाँ। परफेक्ट है, बिल्कुल। हाँ, ये परफेक्ट इसलिए तरीके से ना, जैसे अब एक डॉक्टर जा रहा है, हम्म। एक हॉस्पिटल जा रहा है, तो एक डॉक्टर जा रहा है हॉस्पिटल, तो अब हम उनके दोनों को नहीं देख के कह सकते ना। एक एक पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल, वो पता चल रहा है पेशेंट किसके लिए जा रहा है और वो किसके लिए जा रहा है, तो दोनों दोनों जा रहे एक तरफ ही हैं, लेकिन कौन किसके लिए जा रहा है, तो पर्पस जो है दोनों का अलग अलग है जाने का। एक इलाज करवाने जा रहा है और एक इलाज करने के लिए जा रहा है, तो वो मैटर करती है। तो अब इस समय जो अर्जुन का जो युद्ध करना है वही हो गया कि इसमें अर्जुन का युद्ध करना जो सही था, तो एक तरीके से अर्जुन की जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टेट पे हो कर रहा है वो। और वो जो है वो सिक है, जो दुर्योधन की मेंटेलिटी है वो सिक मेंटेलिटी कहलाएगी। तो इस प्रकार से दोनों के कर्म दिखने में एक होते हुए भी भिन्न है। ये नियति की डिमांड से युद्ध कर रहा है अर्जुन, और स्वार्थ रहित आसक्ति रहित हो रहा है, और वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। हाँ, तो ये ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।